अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। आखिरकार मुश्किल ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड का प्रोमो आ ही गया। बहुत ज़बरदस्त ये ड्रामा जा रहा है। यहाँ पर हरीम को शिकस्त मिलेगी। हरीम और आरिफ का राज अब खुल ही जाएगा, लेकिन समीन को ज़रूर फतह मिलेगी क्योंकि उसने बहुत मुश्किलात सह ली। अब बस फराज से शादी होगी हरीम की। ये खबर सुनकर तो हरीम खुशी से पागल हो जाती है कि अपने ही कमरे में आकर नाचना शुरू कर देती है। उसका बस नहीं चलता कि वो पूरे घर के सामने नाचे गाए और सबको बताए कि वो कितनी खुश है, लेकिन है वो सिर्फ अपने कमरे की हद तक ही खुशी मनाती है। दूसरी तरफ हम देखें तो फराज के वालिद साहब उसकी माँ को बताते हैं कि मैंने ये रिश्ता तय कर दिया है, अब हरीम से ही फराज की शादी होगी क्योंकि ये रात गए जब अकेले मिल सकते हैं तो एक दूसरे से पकीज़ा रिश्ते में क्यों नहीं बन सकते। फराज की माँ अब हरीम को अपनी बहू बनाना नहीं चाहती क्योंकि वो जानती है हरीम अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रोती है। वो कहीं ना कहीं ज़रूर ये जानती है कि समीन अच्छी लड़की है और उसी को ही हमारे घर में वापस आना चाहिए। वो फराज से पूछती है ताकि फराज हरीम से शादी के लिए मना कर दे, लेकिन फराज का हाँ में जवाब सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हो जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। फराज अपनी माँ को रोता हुआ छोड़कर कमरे से चला जाता है, जिस पर माँ और भी परेशान हो जाती है। वो हरीम के पास चाहती है कि कहीं हरीम ही इनकार कर दे। वो हरीम से कहती है कि इस तरीके से फराज के वालिद ने ये रिश्ता तय किया है, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं। इस पर हरीम जो है वो दबी दबी हंसी हंसती है और कहती है भला जब उन्होंने रिश्ता तय किया तो मुझे क्यों एतराज़ होगा। फराज मुझसे शादी करना चाहते हैं, बाबा भी यही चाहते हैं, तो मैं कौन होती हूँ इनकार करने वाली, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। दूसरी तरफ समीन अपने घर वालों से कहती है कि फराज अब शादी कर रहा है हरीम से, इसलिए मैं फराज से अपना रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ और आरिफ की तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात हैं सिर्फ आरिफ की वजह से हैं। मैं इन दोनों मर्दों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। ये अपने माँ बाप से कह तो देती है, लेकिन उसके बाद जब किचन में आकर अकेली बहुत रोती है कि बाप उसको खिड़की में से देख लेता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन कुदरत ने अब इसके लिए गम नहीं रखे, अब इसको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। फराज तो खुल डुल के यहाँ पर हरीम से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। कहता है आप मुझे यूनिवर्सिटी के टाइम से लाइक करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी शादी समीन से होगी। आपने समीन के बारे में बहुत दफ़ा मुझे सच बताने की कोशिश की, लेकिन मैं ही नादान था कि आपकी बात पर यकीन ना किया। उसके बाद असफन भाई वाला मामला बहुत सैड था। इस पर हरीम जल्दी से बोल पड़ती, अगर असफन ना होता तो मैं आप तक इतना कहकर वो चुप कर जाती। फराज इसके रवैये को नोटिस करता है, लेकिन खैर वो इतना बुद्धू है कि इस बात को इग्नोर कर देगा। लेकिन खैर अब इंस्पेक्टर को क्लू मिल गए हैं कि इनके घर का मेंबर ही असफन को मारा है। हरीम की ये खुशी तो सिर्फ 2 दिन की है, उसके बाद तो आरिफ और हरीम को हमेशा के लिए जेल की हवा खानी है और उसी में सड़ना है। और समीन के ये आंसू भी 2 दिन के हैं। उसके बाद इसके घर में एक खूबसूरत से बच्चे की पैदाइश होगी, जिसको देखकर फराज सब कुछ भूल जाएगा और इसको बहुत खुशी खुशी इसके साथ रहेगा, इससे प्यार मोहब्बत करेगा। इस तरीके से समीन ने मुश्किलात सहने के बाद भी सब कुछ जीत लिया, लेकिन हरीम सब कुछ हार गई।